हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसी का हम लोग ईओक्यू वाला पार्ट सीखने वाले हैं, बट ईओक्यू का आज कौन सा पार्ट सीखेंगे? टेबुलेशन मेथड। तो टेबल बना के कैसे ईओक्यू पता लगाया जाता है वो आज हम लोग सीखने वाले, समझने वाले। कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। फॉर्मूले के बेसिस पे ये टेबल बनाया जाता है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन शो कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ किसके अंदर क्या कैसे क्वेश्चन रहता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको नजर आता रहेगा 24। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता लगाने के लिए बोला बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड टेबुलेशन मेथड। ओके, तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें ईओक्यू पता लगाना है और टेबल बना के हमें ईओक्यू पता लगाना है। तो फॉर्मूला वाला तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना। इसमें भी कर लूंगा, बता दूंगा। तो हमें एनुअल रिक्वायरमेंट लिख के दिया, तो एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है एनुअल डिमांड कितना है, 6400 यूनिट का। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने का खर्चा कितना है, 100 रुपीज। ओके। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की देखभाल करने का खर्चा कितना है, 8 रुपीज। पर यूनिट प्राइस मतलब एक यूनिट अगर मैं खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने में मिलेगा, 80 रुपीज में मिलेगा। ठीक है। द फर्म कैन प्रोक्योर द इन्वेंट्री इन द वेरियस लॉट्स सच एज, तो कंपनी जो है वो इन्वेंट्री को लॉट्स में मंगाना चाहती है, उसके बारे में सोच रही है। तो क्या सोच रही है कि अगर हमने वन टाइम में 16,400 यूनिट्स अगर हमने बनाया तो उस केस में मुझे कितना खर्चा पड़ेगा। 2,300 अगर यूनिट हमने परचेस किया तो उस केस में कितना खर्चा पड़ेगा। उसी तरह 1,600, 800, 400, 200, 100। तो सारे सिनारे में आपको पता लगाना है कि कितना क्या क्या खर्चा अपन को लगने होगा। ठीक है। अब इसी को हम लोग पहले फॉर्मूला के हिसाब से निकालते हैं, फिर आपको टेबल के हिसाब से आपको मैं समझाता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं फॉर्मूला के हिसाब से आपको सब ईओ की फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर्मूला बेस्ड। तो ए मुझे सीधा सीधा लिख के दिया है 6400। ओ मुझे लिख के दिया है 100 रुपीज पर ऑर्डर। सी लिख के दिया है पर यूनिट 8 रुपीज। बस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो EOQ कैसे निकालेंगे, √2AO अपॉन सी। तो टू की जगह पे टू लिखा, ए मेरा 6400, ओ मेरा 100 अपॉन 8। बस अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 2 × 6400 × 100 डिवाइड बाई 8, तो 1,16,000 स्क्वायर रूट 400। तो मतलब मेरा EUQ आया 400, मतलब मुझे 400 यूनिट्स मंगाना चाहिए ताकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो सके। ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे टेबुलेशन मेथड के हिसाब से। tabulation method, computation of EOQ under tabulation method। और इसमें टेबल थोड़ा सा काफ़ी बड़ा बनेगा तो इसको और ऊपर लेना पड़ेगा। तो ये सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे तो नहीं आएगा। एक काम कर, तो नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर दो, थोड़ा इजी पड़ेगा ऐसे। इतने में आ गया नीचे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फार्मूला, लॉट्स हमें लिख के दिया है 7। पूरा पेज जाएगा मतलब। फर्स्ट लॉट, सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट, फोर्थ लॉट, फिफ्थ लॉट, सिक्स्थ लॉट एंड लास्ट 7 लॉट। तो आपको क्वेश्चन में जितने लॉट्स लिख के दिए रहेंगे उतने हम लोग कॉलम बनाएंगे। सर ये समझा नहीं, सीरियल नंबर देखो।
फॉर्मूला तो आपको हर सब में सेम रहेगा, मतलब कॉलम, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फॉर्मूला, ये हर सब में कॉमन होगा। बट ये जो नंबर ऑफ मैंने यहाँ पे 7 बनाया ना, वो डिपेंड अपन क्वेश्चन में कितने लॉट्स आपको लिख के दिया है, मतलब आप एक बार में कितना यूनिट्स मंगाने वाले हो। तो देखो यहाँ पे द फर्म कैन प्रोक्योर, तो 6,400, 3,200, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 है। तो 7 इसलिए मैंने 7 बनाया, अगर 4 होता तो 4 बनाता, 5 होता तो 5 बनाता। तो जितना लिख के दे उतना हम लोग ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर 1। तो हम लोग लिखेंगे पहला एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड। तो एनुअल डिमांड को मैं ए से डिनोट करता हूँ, और एनुअल डिमांड सब में सेम लिखना है। तो पूरे साल भर का मेरा एनुअल डिमांड कितना है, साल भर का एनुअल डिमांड मेरा हो जाएगा 6,400। तो 6,400, 6,400, 6,400, 6,400, 6,400, 6,400, 6,400, सब में मैंने सेम लिख दिया, सेम ही लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट। अब उसके बाद आपको लिखना है क्वांटिटी ऑर्डर, मतलब आप कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहते हैं, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे। क्वांटिटी ऑर्डर, तो क्वांटिटी ऑर्डर का मतलब होता है आपका लॉट्स। तो पहली बार में मैं कितना मंगाने वाला हूँ, 6,400, सेकेंड में 3,200, थर्ड में 1,600, देन 800, 400, 200 एंड 100। अभी आपको ये लॉट्स दिखा देता हूँ, ऑर्डर साइज, क्वांटिटी ऑर्डर, ये देखो यहाँ पे। तो वही जो लॉट है वो क्वांटिटी ऑर्डर है। पहली बार में 6,400, 3,400, तो मैंने वही पहला 6,400 लिखा, फिर 3,200, तो वही जैसा मेरे को लिख के दिया था वैसे मैंने सबकी कॉलम में वो सेम वैल्यू लिख दी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको जो मतलब ईओक्यू को निकालने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। तो एनुअल डिमांड लिखा, क्वांटिटी ऑर्डर जो लिख के देता, अब मुझे ओ चाहिए, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो एक बार ऑर्डर देने का खर्चा कितना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैं ओ से नोट कर रहा हूँ। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा पर ऑर्डर 100 रुपीज़ है, तो मैं सब में 100 लिखूंगा। 100, 100, 100, 100, 100, 100 एंड 100, जैसा लिख के दिया था। ठीक है, मतलब मेरे को ईओक्यू को निकालने के लिए जो जो चाहिए, तो ए मिल गया, ओ मिल गया। अब मुझे निकालना है सी, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो जिसको मैं सी से नोट करूँ। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मुझे क्वेश्चन में कितना लिख के दिया, 8 रुपीज़। तो सब में आपको 8 8 लिखना है, 8 8 8 8 8 8, सब में मैंने 8 8 लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया। एक नया आइटम मैंने इसमें ऐड किया, क्वांटिटी ऑर्डर, बस। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर ऐड ऑन करना है। बाकी तो मुझे ईओक्यू को निकालने के लिए जो 2 3 चीज़ चाहिए, वो तो आपको हर सब में आपको सॉल्व करना है। बस अब उसके बाद से मैं जो लिखूंगा ना, वो सब क्या लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा बस, और फॉर्मूले को फॉलो करते हुए जाऊंगा। तो नेक्स्ट जो मैंने आपको ऑर्डर में फॉर्मूला लिखे थे, तो वही आपको फॉलो करना है। तो ऑर्डर में फॉर्मूला क्या था आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, तो सबसे पहला मुझे निकालना पड़ता है, नहीं फॉर्मूला के पहले, हाँ ये। तो मुझे तो पहले ईओ क्यू निकालना, तो वो तो टेबल बना के निकालना है, तो ये तो बाद में आएगा। अब मुझे इसके बाद क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसा आएगा, एनुअल डिमांड अपॉन ईओ क्यू। अब नेक्स्ट मेरा आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ। तो मेरा फॉर्मूला है एनुअल डिमांड, तो एनुअल डिमांड को मैंने यहाँ पे किससे डिनोट किया है, ए से। तो ए डिवाइड बाय ईओ क्यू, ईओ क्यू तो मुझे पता लगाना है, तो उस ईओ क्यू को रिप्लेस करके आपको यहाँ पे क्या लेना है मालूम है, क्वांटिटी ऑर्डर लेना है बस। तो वो क्यू आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, क्वांटिटी ऑर्डर, ईओ क्यू। तो क्यू याद रखना है बस, इसको इससे डिवाइड कर देना, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर आएगा। मतलब मेरे को वो साल भर की जरूरत है 6,400 का, और मैं मंगा रहा हूँ कितना, 6,400 एक ही बार में मंगा, तो साल भर में कितनी बार ऑर्डर दूंगा, 1 टाइम। मतलब ए को क्यू से डिवाइड करते हुए जाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको क्यू लेना। अब 6,400 को 3,200 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 8 आ जाएगा।
इसको इससे डिवाइड करूंगा 16 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा 32 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा 64 आ जाएगा। तो मैंने ए डिवाइड बाय क्यू किया, ए डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को टीओ में लिखता हूँ। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब एन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर मतलब ओ। तो मैं क्या करूँगा, देखो 1 इंटू 100 करूँगा तो ये मेरा 100 आ जाएगा, 2 इंटू 100 करूँगा तो ये मेरा 200 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 इंटू 100 करूँगा तो ये मेरा 400 आ जाएगा, 8 इंटू 100 करूँगा 800 आ जाएगा, 16 इंटू 100 करूँगा 1600, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 3200, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 6400। बस जो मैंने फॉर्मूला लिखा उसी को फॉलो किया। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को टीओ से डिनोट किया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ओ। तो नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब 1 2 ये था, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो सब में 100 ये, तो उससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अब सेकंड नंबर पे आएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो इसको टीसी से डिनोट करूंगा। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है, पहले आपको फॉर्मूला बता दे। तो फॉर्मूला है ईओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो ईओ क्यू तो हमारे पास नहीं है, बट ईओ क्यू की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, क्यू ले लेंगे, क्यू। तो मैं यहाँ पे ये वाले सम में क्यू, तो क्यू मेरा मेरा ये हो गया डिवाइड बाय 2 इंटू सी। तो मैं उसी के नीचे आपको सॉल्व करते हुए दिखाऊंगा। तो क्यू यहाँ पे है मेरा 6400, डिवाइड बाय 2 लेना है, इंटू सी। तो सी मेरा कितना है 8, तो इंटू 8 करूंगा तो पहला वाला आंसर आ जाएगा। तो 6400 डिवाइड बाय 2 इंटू 8, तो 25600, नहीं सॉरी, 6400 डिवाइड बाय 2 इंटू 8, हाँ 25600 सेम यार। तो 25600 मैं यहाँ पर लिख। अब उसी तरह यहाँ पे वही है, सेम वही लेना है, क्यू अपॉन 2 इंटू सी। अब सेकेंड वाले केस में क्यू मेरा कितना है 3200, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 3200 डिवाइड बाई 2 इंटू सी, सी मतलब 8, डिवाइड करो आंसर होगा 25600 यहाँ पे है। अब इसको वैसे ही करूँगा। तो 3200 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, तो 12800 आता है मेरा। तो वो 12800 मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। अब उसी तरह इसका करना है, क्यू अपॉन 2 इंटू सी। तो ये वाले केस में मेरा क्यू कितना है 1600, तो 1600 अपॉन 2 इंटू सी मतलब मेरा 8 है। ये देखो ये सी मेरा सब 8 ही है। और फाइनल आंसर तो 1600 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, तो 6400, तो ये मेरा आ जाएगा 6400। अब उसी तरह इसमें भी वैसे ही करना है, नेक्स्ट वाले में। क्यू मेरा यहाँ पे कितना है 800, 800 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, तो 800 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, तो 3200 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसका भी करना है। तो इसमें क्यू कितना है मेरा यहाँ पे 400, 400 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, तो 200, तो ये आ जाएगा 1600। अब उसी तरह इसमें क्यू 200 है, 200 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, इसको 100 से, तो ये आ जाएगा 800, तो यहाँ पे 800 लेता हूँ। अब इसमें क्यू कितना है मेरा 100, तो 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, 50, 50 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 400 आ जाएगा। हो गया। अब क्या करना है, सबको प्लस करना है। लास्ट टोटल एनुअल कॉस्ट। तो टोटल एनुअल कॉस्ट कैसे मिलेगा, टी ए सी डिनोट करता हूँ मैं इसको, तो टी ओ प्लस टी सी। टी ओ मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टी सी मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट, बस ये सबको प्लस कर दो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा।
तो इन दोनों को आपको सिर्फ प्लस करना है। तो इसमें इसको ऐड करूँगा तो 25,700, इसमें ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 13,000, इसमें इसको ऐड करूँगा 6,800, इसमें इसको ऐड करूँगा तो 4,000, इसमें इसको ऐड करूँगा 3,200, ये आ जाएगा 4,000, ये आ जाएगा 6,800। बस अब चेकआउट कर लो कि सबसे कम खर्चा किस में लग रहा है। सबसे कम खर्चा लग रहा है इसमें, बराबर। अब इसी के अंदर इसका क्यू जाके फाइंड आउट करो, तो इसका क्यू क्या है, 400। मतलब आपको क्या करना है, क्यू में जाके चेक करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्डर मतलब कितनी क्वांटिटी का मुझे ऑर्डर करना चाहिए, आपको क्यू में जाके चेकआउट कर देना है। जिसमें सबसे लीस्ट खर्चा रहेगा वो आपका 400 करेगा। तो हमने यूक्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो यूक्यू का फॉर्मूला अप्लाई करने में कितना आता है, 400। और यहाँ पे वो याद रहेगा 400। सबसे कम खर्चा इसमें हो रहा है 400, तो देयर फोर ई ओ क्यू इज इक्वल टू 400 यूनिट्स। हो गया। तो इस तरह आपको टेबुलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए ईयू की फाइंड आउट करना है। आई होप आपको समझा रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। अ फर्म इज एबल टू ऑब्टेन द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज फॉलोज। तो यहाँ पे कंपनी को क्वांटिटी पे कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है। तो प्राइस पर केजी, तो लिखा कि 8 रुपीज़ पर केजी मिलेगा, लेस देन 250 केजी अगर आप परचेज करोगे तो। 250 से लेके लेस देन 500 के बीच में अगर आप लोग परचेज करोगे तो 7.90 पर केजी मिलेगा। तो इस तरह सबका डेटा ऐसा अलग अलग लिख के दिए, ठीक है। एनुअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज 2000 केजी, तो कंपनी को साल भर की जरूरत है 2000 केजी का। तो स्टॉक होल्डिंग आर 20%, ओके। तो स्टॉक को होल्ड करने का खर्च टोटल परसेंटेज कितना है, 20%। जो भी खर्चा आएगा उसको 20%। और मटेरियल कॉस्ट पर एनम पूरे साल का, एंड डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर, ओके। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिख के दिया है 800। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, 200। मतलब कम से कम मिनिमम कितना ऑर्डर अपन दे सकते हैं, 200 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। और यहाँ पे कुछ मेंशन तो नहीं है, तो अगर डेटा अगर ऐसा लिख के दिया तो समझ आना कि आपको टेबुलेशन का इस्तेमाल करके आपको ईओ की फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टेबल बना के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। तो ऊपर लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ ईओ क्यू अंडर टेबुलेशन मेथड। तो सीरियल नंबर पर्टिकुलर फार्मूलाज, ये तो 3 कॉलम तो आपका कंपलसरी होगा। यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 5 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी जो साइज है वो 5 टाइम्स है। देखो यहाँ पे 8, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे पहले एनुअल लिखता हूँ मैं, एनुअल डिमांड। तो वही जैसा प्रीवियस सम सॉल्व किया था वैसे ही करना, बस इसमें डेटा थोड़ा अलग वे में लिख के दिया। तो एनुअल डिमांड, तो एनुअल डिमांड को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एनुअल डिमांड मेरा कितना लिख के दिया क्वेश्चन में, 2000 केजी। तो सब में 2000, 2000, 2000, 2000 एंड 2000। तो ये मैंने सब में लिख दिया। अब उसके बाद क्वांटिटी साइज, क्वांटिटी ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना था इसको क्यू से डिनोट करेंगे। तो उन लोगों ने बोला कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 200 है। यहाँ पे देखो, मिनिमम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 200 है। तो फर्स्ट वाले केस में जो लेस देन 250 लिखा है ना, तो इसमें मिनिमम 200 आएगा। तो सब में आपको मिनिमम ही लेना है। तो इसमें 250, इसमें 500 है तो इसमें 250, इसमें 500, इसमें 1000 है तो 500, इसमें 1000, इसमें 2000। तो इस तरह आपको ये वाला डेटा लेना है, मिनिमम वाला, ठीक है। ये वाला मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वाला लेना है, ठीक है। तो पहले वाले केस में मिनिमम है 200, सेकेंड वाले केस में मिनिमम है 250, नेक्स्ट वाले केस में है 500, उसके नेक्स्ट वाले केस में 1000, फिर उसके नेक्स्ट वाले केस में 2000। तो ये मैंने सब में ऐसा लिख दिया, 200, 250, 500, 1000, 2000। अब उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को ओ से डिनोट करेंगे।
तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मुझे 8 रुपीज़ लिख के दे, तो सब में मैं 8 रुपीज़ लिख दूंगा, 8 और 8 लिख दिया। फिर उसके बाद फोर्थ आएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो इसको सी से डिनोट करूंगा। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मुझे लिख के दिए 20%, तो अब इसमें सब में निकालना पड़ेगा। लिखना है तो लिख लेगा, चलो इसमें ना कैरिंग कॉस्ट ये लिख के दिया, इसमें फिफ्थ नंबर पे लिखता हूँ परचेस प्राइस, परचेस प्राइस इसको पी से डिनोट करूंगा। तो अगर मैं 250 से कम प्राइस में मंगाऊंगा तो 8 में पड़ेगा, 7.90 में पड़ेगा। अगर इतना मंगाऊंगा तो इसमें 7.80, इसमें 7.60 एंड इसमें 7.50। जो अपन को रेट अलग सबका लिख के दिए वो मैंने फॉलो किया। मतलब अगर मैं इतना क्वांटिटी परचेज करूंगा तो मुझे इतना प्राइस लगेगा। देखो यहाँ पे लेस देन 250 ऑर्डर करूंगा तो 8 रुपीज़ पर केजी लगेगा। 250 से लेके लेस देन 500 के बीच में ऑर्डर करूंगा तो 7.90। तो ऐसे ऑर्डर के हिसाब से मैंने सब में लिख दिया, ये जो लिख के दिए। तो इसका हमें परसेंटेज लिख के दिए कैरिंग कॉस्ट का 20%, @20%। तो ये 20% आपको किस पे निकालना है, पी पे निकालना है, परचेज प्राइस पे, सबका जो भी अलग अलग रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 × 20%, फिर इसमें 7.90 × 20%, ऐसे सब में निकालना। तो इसमें एक मैं दो में लिख के आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो 8 × 20% अगर मैं निकालता हूँ तो 1.6, तो कैरिंग कॉस्ट इसमें आएगा 1.6। अब इसमें 7.90 × 20%, तो 1.58। तो ऐसे ही सबका आ जाएगा, तो मैं सबका लिख देता हूँ। इसका आएगा 1.56, इसका आएगा 1.52 और इसका आएगा 1.50। कैसे निकालना है, जैसा मैंने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे लिख देता हूँ 180 का 20%, इसमें 7.60 का 20%, इसमें 7.50 का 20%। तो ऐसे मैंने सबका लिख दिया परचेस प्राइस। ठीक है, तो सब लिख दिया। अब फॉर्मूला फॉलो करना है। तो सबसे पहले मुझे निकालना रहता है नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो उसको एन से डिनोट करूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसा मिलेगा, एनुअल डिमांड अपॉन ईओक्यू। तो यहाँ पे ईओक्यू तो नहीं, आपको क्यू लेने का है। तो मतलब ए मेरा 2000 हो गया, क्यू मेरा 200 हो गया, तो इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। पहले वाले केस में 10 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो इसमें आंसर आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में 4 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा और इसमें 1 आ जाएगा। कुछ नहीं किया, वही डिवाइड किया। 2000 को 200 से डिवाइड किया, 10 आया। 2000 को 250 से डिवाइड किया, 8 आया। इसको इससे डिवाइड किया, 4 आया। इसको इससे डिवाइड किया, ये आंसर है। इसको इससे डिवाइड किया, आंसर आया। नंबर ऑफ ऑर्डर। अब 7 आएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसको टीओ से डिनोट करूंगा तो ये कैसे मिलेगा, n × ओ। n मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर ये हो गया, और ओ मतलब मेरा ये हो गया। तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 80। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 64। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64, इसका 8 आ जाएगा। तो ये मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया, नहीं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट, तो टीसी। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, Q/2 × C। तो Q मतलब मेरा 200। तो 200 को 2 से डिवाइड करूंगा, मैं यहाँ पे करता हूँ। तो 200 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा इंटू सी, सी मेरा कितना है इसमें 1.6। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा। तो 100 को 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 आएगा। तो पहले वाले केस में 160। अब उसी तरह इसमें भी वही करना है आपको, क्यू मतलब 250, 250/2 × C। तो सी इसमें देखो अलग है 1.58, तो उसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें क्यू क्या है 500/2 इंटू, इसमें रेट क्या 1.56, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सबका करने का।
तो मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट सबका आंसर लिख देता हूँ। 160, इसका आएगा 198, इसमें आएगा 390, इसमें आएगा 760, और इसमें आएगा 1500। तो ये मैंने इसका इसका चलो इसका भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू सी 1.52। लास्ट वाला क्या आएगा? 2000 डिवाइडेड बाय 2, 2000 वाला क्यू डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला इंटू 1.5। तो ये सबका आंसर आ गया। अब इसमें कैसा है कि आपको परचेस प्राइस कैरिंग कॉस्ट लिख के दे, तो कैरिंग कॉस्ट में जो डिस्काउंट का रेट लिख के दे ना, मतलब आपको हर सिनारियो में अगर आपने इतना क्वांटिटी परचेस किया तो आपको प्रोडक्ट इतने प्राइस पे मिलेगा। तो इस वाले केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक आइटम निकालना पड़ेगा परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस टोटल लिख दे तो सेम सेम हो जाएगा। टोटल परचेस प्राइस अगर मुझे निकालना है, टोटल परचेस प्राइस अगर मुझे निकालना है, तो ये जो परचेस प्राइस मैंने ये जो सबका लिख के दिया है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इंटू एनुअल डिमांड मेरा जो है ए इंटू ये मेरा पी। तो 2000 को आपको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। 2000 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 16,000। देन 2000 को 7.97 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 15,800। देन 2000 को फिर मल्टीप्लाई करूंगा 7.80 से तो आंसर आएगा मेरा 15,600। फिर देन 2000 को 7.60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 15,200। देन 2000 को 7.50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 15,000। बस अब टोटल मार दूँ, टोटल कॉस्ट। बस अलग अलग डिफरेंस प्राइस लिख के दिया था इसलिए इसमें एक नया आइटम ऐड कर दिया, वरना फिर ये दोनों को प्लस करके मेरा आंसर आ गया रहता। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, इसको 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 तीनों को प्लस करना है। पहले वाले केस में अगर मैं तीनों को प्लस करूँ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 80, 160 एंड 16,000, तो टोटल आ जाएगा ये 16,240। ये वाले केस में भी तीनों को प्लस करना है, तो तीनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो आंसर आएगा 16,062। नेक्स्ट वाले में इन तीनों को प्लस करूँगा तो आंसर आएगा मेरा 16,022। इसको इसको इन तीनों को प्लस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 15,976। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 16,508। तो ये मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो टीसी, तो इसमें मैंने क्या किया, टी ओ प्लस टी सी प्लस टी पी सबको एक साथ ऐड कर दी, ये तीनों को। अब चेकआउट करो कि सबसे कम खर्चा किस में लग रहा है, सबसे कम खर्चा इसमें लग रहा है। बस अब इसका जाके क्यू चेक कर लो, इसका क्यू कितना है, 1000। हो गया, आंसर हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर ई ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स। आगे लिखना है तो लिख सकते हैं हैविंग लीस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ ₹15,976। क्योंकि इस वाले केस में सबसे कम खर्चा लग रहा है ना 15,976। बस तो जिसमें सबसे कम खर्चा रहेगा आपको क्यू लेना है, क्यू। बच्चे लोग ए ले लेते हैं लेकिन आपको क्यू लेना है, तो जो आपका क्यू होगा वही आपका यू क्यू बन जाएगा। बस तो इस तरह टेबुलेशन के मेथड के हिसाब से यू क्यू फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।